Okay, guys. One announcement for you to all. I'm taking your assessment on 21st of April, means next Tuesday. Is that okay for you? Yes, ma'am. किसी का कोई एग्जाम तो नहीं है ना? Already exam है. कितनों का है? बस मेरा भी है। उसामा एंड जैनब बोलो। जी मैम. मैम मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है जो एग्जाम वाली होती है। और थर्सडे मैम को मेरा किसका भी है? एग्जाम अच्छा, है। बात सुनो, थर्सडे को किस किस का है? थर्सडे को सब फ्री हो? मैम थर्सडे को 22 मार्च को. नहीं, ओ सॉरी. 23rd मार्च। 23rd. 23rd अप्रैल होगा ना बेटा, मार्च कहाँ होगा? वेकअप। 23rd of April. Yes, ma'am. Tuesday और Thursday. Thursday को कौन Yes, कौन फ्री है? Thursday को सब फ्री हो? Thursday को रख दूं? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। यस मैम। ठीक है, अब बात सुनो। मैं जो अर्ली लूंगी ना, उसका ड्यूरेशन सिर्फ मेरी क्लास का टाइम है। ठीक, टॉपिक मैं बता रही हूँ, और जो ड्यूरेशन है मीन्स कि मेरी क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे, 9 to 10:30 तुम्हारा वो पीरियड है। दैट्स इट। ना मैं किसी और की क्लास खा रही हूँ, ना मैं तुम लोग का और कोई मजीद टाइम खा रही हूँ, ना मैं कोई बहुत क्रिटिकल चीज दे रही हूँ तुम लोग को करने की। उसी 1.5 घंटा में जो चीज मैं दे रही हूँ वो करके वाइंड अप भी हो जाता है। और सेकेंड अर्ली अमूमन मेरा होता यही है। ठीक, तो सेकेंड अर्ली जब यूनिवर्सिटी में देते थे तो हमारे पास कितना मिनट होता था? 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता था। तो अभी तो मैं फिर भी 130 मिनट्स दे रही हूँ, 1 hour 30 minutes दे रही हूँ। इज दैट फाइन? करना क्या होगा? हाँ, अब करना क्या होगा ये बता रही हूँ। जो टॉपिक है दैट इज डैशबोर्ड। ठीक, तो डैशबोर्ड का टॉपिक जो है वो असेसमेंट में निकाल देते हैं, वैसे भी 15 मार्क्स का है। तो डैशबोर्ड कंप्लीट बनाने को दूंगी। ठीक, डेटा मैं खुद ही दूंगी। किस तरीके से होगा, क्या आता है, वो सब चीजें एग्जाम में देखना। बाकी प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग के पास डेटा गिवन है ऑलरेडी। 2-3 डिफरेंट तरह के डैशबोर्ड बना लो, डेटा को थोड़ा बहुत शफल करके देख लो कि किस तरीके से होगा। बाकी जो तुम लोग को डेट क्या बताइए? 23rd 23rd of April. April। 23rd। मैम ओके। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर कर देंगे. डेटा भी किस तरह किसके? शफल करके मतलब करना? मतलब कि देखो यार, पहले उसमें क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट के नेम्स चेंज कर दो। ठीक, अब प्रोडक्ट वाइज जो हम Okay. कंपैरिजन कर रहे थे उसको डिफरेंट कर लो। हमने अभी तक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन नहीं बनाया था, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन बना के देख लो। जो भी पॉसिबल कंडीशंस बन सकती है वो बहुत एक अच्छा चंक है वो डेटा का। मैम हमारे पास जो एक्सेल अवेलेबल है उसके अंदर हम लोग डैशबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका क्या करेंगे हम? जैसे वो वाले जो उसने स्लाइसर्स बोले थे वो नहीं बन सकता कुछ मारिया, एक्सेल पे. कौन सी दुनिया जी में मैम. रहते हो मेरा बच्चा? मैम अनफॉर्चुनेट। मुझे वो सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा है एक्सेल का. एक्सेल 2010 इंटरनेट से. तो एक्सेल 2010 क्यों डाल रही हो? एक्सेल मैम 13 डालो। 2007. हाँ 13 13 मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी रिसेंट बुशरा ने डाउनलोड किया है। अगर मेरे उससे नहीं हो रहा, मेरी विनजिप फाइल से नहीं हो रहा, तो आस्क ऑन योर चैट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कि उनको कहाँ से मिला है, कौन सा लिंक है। ओके मैम मैम. मैंने ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किया, मैंने सीडी लेके डाउनलोड कर। ओके। मारिया, क्या कहते हैं, मेरे उससे देखा है, मेरी जिप फाइल से हो रहा था, उसको ट्राई किया है? मैम आपने वो एक तो पीच ट्री वाली भेजी थी और एक आपने दूसरी भेजी थी, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट है, लेटेस्ट। ओके मैम, मैं देख लूंगी उसको. सही है, वो लेटेस्ट वर्जन है और वो सीडी कॉपीड है, तो वो पायरेटेड मैम भी नहीं है। जी, एक प्रॉब्लम है सिर्फ, आप ये बताएं कि अगर फॉर इंस्टेंस जैसे 1.5 घंटे में अर्ली तो कंप्लीट हो गया, कभी कभी इंटरनेट बहुत ज्यादा क्रैश होता है, बहुत ज्यादा के अब बता रही कुछ भी हूँ इसका, अपलोड नहीं होता। इसी पे ही आ रही हूँ। अब बात सुनो, मेरी इस टाइम पे तुम लोग 46 हो मेरी क्लास में। ठीक,
46 को मैं ये फेवर नहीं दूंगी कि उसका उस टाइम पे वो आ ही नहीं सका, ठीक है, क्या हुआ क्या इशू नहीं हुआ ये सब मेरा मसला नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन उन 46 में 2-3 ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनका उस टाइम पे एलएमएस काम ना कर रहा हो। कोई मसला नहीं है, एलएमएस काम नहीं कर रहा, देखो अभी सिर्फ ये मैटर कर रहा है ना कि मुझे सिर्फ 1.5 घंटे में पेपर चाहिए, 1.5 घंटे में पेपर चाहिए, एलएमएस पे अपलोड नहीं हुआ, मसला नहीं है, मुझे उसी टाइम पे ईमेल कर दो। ईमेल करोगे तो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा कि तुम लोग ने कितने बजे ये पेपर सबमिट कराया था। अगर ईमेल एक्सेस भी नहीं कर रहे तो यार बुशरा से नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर लेना, वैसे ही आदि अवाम के पास मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे टाइम नोट कर लूंगी। उसके बाद जिस भी टाइम पे तुम लोग का एलएमएस रिकवर होता है मुझे वापस पेपर अपलोड कर देना। लेकिन ये 46 में से कोई 2-3 ही ऐसा होगा जिसका एलएमएस नहीं काम कर रहा होगा, वरना मैं बैक एंड से सबके एलएमएस पोर्टल को चेक कर चुकी हूँ। एनी अदर रीजन? अब उस टाइम पे नेट नहीं काम कर रहा था, हमें पेपर नहीं दिखा, हमें पेपर विजिबल नहीं हुआ, तो बच्चे मैं लाइट नहीं थी। हाँ, तो अब मैं ऐसे मसलों का तो नहीं कुछ सॉर्ट कर सकती ना, ऑनलाइन एग्जाम तो इसी को कहते हैं। फिर उसको मैं बाद में देखूंगी, उसके साथ मैं बाद में कुछ ट्रीट करूंगी उसका हाल फिर, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती फिर। मैम आप एलएमएस पे ही अपलोड करेंगी ना पेपर, मैं वहां से ही एलएमएस पे ही डाउनलोड करके? अपलोड करूंगी और जो शीट मैं डाउनलोड करूंगी उसी ही शीट पे बनाना भी है सब कुछ, अपनी मर्जी से डेटा कॉपी नहीं करना। जो शीट मैं दूंगी सिर्फ उस शीट पे नेम चेंज होगा तुम लोग का, दैट्स इट। मैं एग्जाम के नाम से डेटा डाल के दूंगी, खत्म। उसी शीट में रीनेम करना, जाके अपनी आईडी लिखना, अपना नाम लिखना और स्टार्ट हो जाना उसी एक्सेल शीट पे। अब वही एक्सेल शीट वापस आएगी, एलएमएस पे अपलोड होगी। किसी ने भी अगर डेटा कॉपी किया मैं पेपर नहीं चेक करूंगी, याद रखना, ये बात मुझे पता चल जाएगी। इसीलिए अभी समझा रही हूँ, अभी एक क्लास और बीच में आएगी उसमें भी समझाऊंगी, कॉपी नहीं करना। मैं ऑलरेडी पूरा डेटा बना के, पूरी सारी शीट्स, सारी रिक्वायर्ड शीट्स बना के दूंगी, सिर्फ तुम लोग को डैशबोर्ड्स बनाने, तो आधा काम तो यार मैं करके दूंगी, क्या मसला है इसमें। इस फाइनल्स हो रहे नहीं होंगे? बेटा अभी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ से बाहर है। मुझे पता अभी मैसेज आया कि वो बोल रहे हैं फाइनल्स नहीं हो रहे, असेसमेंट दे रहे हैं आपको। असेसमेंट तो थे ही ना असेसमेंट, तो लेकिन जो प्रेसिडेंट की कल मेल आई है उससे रिलेटेड बोल रहे हैं। वो मेल भी ना कुछ समझ से बाहर है। उस मेल से ये है कि आपको पास और फेल का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप ग्रेडिंग सिस्टम ले लो और आप पास ले लो या फेल ले लो, ठीक। अब ये बात नहीं समझ में आ रही, चलो ठीक है पास कर दिया या फेल कर दिया, वट एवर द सिनेरियो है, उसके बाद आपका सीजीपीए कौन सा वाला है, जो लास्ट सेमेस्टर का था वो, यस मैम वही होगा। या फिर बैक Yes, एंड पे वो हम फैकल्टीज को एक शीट बनानी है ग्रेडिंग की, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी बट मैनेजमेंट को मिलेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज वेट करो, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। आज हमारी भी मीटिंग है, देखो फैकल्टीज क्या डिसाइड करते हैं क्या हो रहा है ये, बट कुछ अजीब मैस हो गया। जैसे यूएसए और यूके में भी यही हुआ था ना शायद, इसी वजह से तो फिर वो स्टार्ट में ही प्रमोट कर देते ना। द मेन इशू इज दैट यूएस में, यूके वगैरह में पढ़ाने का क्या तो ऑनलाइन क्लासेस यही नहीं तो हुई मैम। थी। यूरोप में और अमेरिका में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई थी, इवन मिडिल ईस्ट में भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई थी। तो आप जब प्रमोट ही करना था तो आप पहले ही कर देते। फायदा ही नहीं ना मैम क्लासेस का फिर। एग्जैक्टली जब इतनी मेहनत करी, इतनी ऑनलाइन क्लासेस ली, तुम लोगों की भी, तुम लोगों को भी दिमाग खराब किया, सबका हुआ ना, सब क्लासेस हुआ। इवन वो क्लासेस जो मॉर्निंग में होती हैं, जो 9 to 11 के बीच वाली क्लासेस थी, उनका तो ज्यादा सत्यानाश किया। तो सुबह सुबह उठा के बेटा ऑनलाइन जूम पे आ जाओ, बेचारे सुबह उठ के लैपटॉप खुलते फिर दोबारा सो जाते। मेहनत तो हुई ना हम उनकी। लैपटॉप पे ही सो जाते थे। मैम अभी यही हाल है। अभी भी यही हाल है, तो हुआ तो यही। इस समर्स का बताएं, समर्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं पूरे पूरे। अभी तक तो फिलहाल ऑनलाइन है। मैम मैं ये आदिल कहूंगी को ज्यादा कि जल्दी, आदिल समर्स को स्पेशली अलग से बताएं मैम। समर्स ना रजिस्टर करो, जो इस तरीके से प्रमोट होने का फायदा नहीं है। क्योंकि अगर
समर्स भी मैम जिनका ऑनलाइन है। ग्रेजुएशन है, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं तो समर्स ऑप्शन ही नहीं है ना। एक कोर्स ड्रॉप किया था इस सेमेस्टर, बस वही लेना है समर में और ग्रेजुएट होना है। अब तो तुम्हारा तो सीन अलग है ना, ऐसे बहुत कम ही होंगे ना अभी फिलहाल मेरी क्लास में। तो जिनका लास्ट सेमेस्टर नहीं है, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है, काइंडली समझ मत एनरोल करना। चल बैक टू लेक्चर, तुम लोगों से सिर्फ बातें करवा लो। कभी कभी तो बातें करते हो। पढ़ते कब हो तुम लोग? मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ इतना। मैम इसका तो माइक म्यूट करो है मैम। अभी सबका हो जाएगा, डोंट वरी। हमने क्या कर लिया था लास्ट? कस्टमर्स बना लिए थे, एम्प्लॉइज, वेंडर, एम्प्लॉइज बना लिए थे और क्या वेंडर बनाया था? और क्या बनाया था? इन्वेंट्री बनाई थी। इन्वेंट्री बनाई थी, 4 चीजें बना ली थी ना हमने। ग्रेट। अब आ जाओ परचेजेस पर। परचेजेस पे क्या कर रहे हैं अब हमने सारी चीजें बना ली, अब हम एक्चुअली परचेजेस कर रहे हैं कि भाई परचेजेस किस तरीके से होंगी। ठीक, परचेजेस के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे ऑन परचेज रिसीव इन्वेंट्री, ये रहा परचेजेस पे आके परचेज रिसीव इन्वेंट्री, इस तरीके की एक शीट हमारे पास ओपन होगी। वेंडर आईडी, वेंडर आईडी ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हैं, तो जब आप यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आपके पास वेंडर आईडी आ रही होगी। देखो मेरे पास 2 वेंडर आईडी आ रही है क्योंकि मैंने 2 ही बनाए, एक लाइफ गुड्स बने हुए हैं और एक लाइफ सेवर बने हुए। लेकिन तुम लोग के पास कितने आ रहे होंगे? 4 आ रहे होंगे। ठीक, तो वेंडर आईडी हमने फर्स्ट वन सिलेक्ट कर ली, दैट इज लाइफ गुड्स। अभी मैं बना रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि तुम लोग क्या करना। ओके, वेंडर कोड हो गया, वेंडर 1 हो गया। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर देना जरूरी है वरना ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी। इनवॉइस नंबर कोई भी दे दो, मैंने क्या दे दिया? 01। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो क्वांटिटी। तुम लोग को याद होगा जब हम इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने क्या लिखा था कि हमारे पास लीस्ट रिकॉर्डिंग कितनी होगी? 10। तो यहाँ पे आप नहीं, फॉर सपोज कि तुम ये परचेजेस कर रहे हो, परचेजेस किससे कर रहे हो? वेंडर 1 से कर रहे हो। वेंडर 1 का नाम क्या है? लाइव गुड्स। ठीक, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आप उससे ले रहे हो? फॉर सपोज आपने 4 क्वांटिटी ले रहे हो। 4। ठीक, अब आइटम, आइटम भी तुम लोग के पास 6 आ रहे होंगे। ठीक, मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहे हैं। कितने हैं? कौन सा आइटम ले? अब हम इससे ले लेते हैं इन्वर्टर्स। अब देखो, जीएल अकाउंट को छोड़ दो, यूनिट प्राइस आपकी क्या थी? 47,500 आपकी यूनिट कॉस्ट थी। टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 1,90,000। ये 47,500 कौन सी प्राइस है? वो प्राइस जिसमें अभी प्राइस चेंज नहीं हुई है, अभी आपको वही ओल्ड प्राइस पे ही मिल रहा है जो कि लास्ट वीक में, लास्ट मंथ मिला था। फॉर सपोज अमाउंट पेड, यहाँ पे अमाउंट पेड, क्या पूरे पैसे पे कर रहे हो? ये थोड़े से रहते हैं। अगर देखो, अगर मैं पूरे पैसे पे करूंगी 1,90,000 तो क्या हो जाएगा? मेरा नेट ड्यू 0 हो जाएगा। लेकिन इफ इन केस कि मैं पूरे पैसे नहीं पे करती और मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लाख लिखती हूँ तो मेरा यहाँ पे नेट ड्यू कितना हो जाएगा? 90,000। तो ऑब्वियसली यार जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं पूरी कैश पेमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेजेस हम कभी भी पूरी कैश पेमेंट नहीं करते। रेफरेंस, रेफरेंस में आप क्या लिखोगे? कोई भी रेफरेंस नंबर डाल दोगे। मोस्टली आप यही करते हो कि जो आपका इनवॉइस नंबर होता है वही आप रेफरेंस नंबर यूज करते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो एक और अकाउंट बन के आया है, दैट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के माइक्रोस्कोप पे अगर क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई क्या ऑप्शन लेना है, कैश ऑन हैंड लेना है या चेकिंग अकाउंट लेना है। तो आप इसमें क्या कर दो? क्या चेकिंग अकाउंट कर दो, कैश ऑन हैंड कर दो। ठीक, अब आपकी ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। देखो अगर ऊपर की चीजें देखो तो यहाँ पे टर्म्स भी लिखे हुए हैं। इफ यू वांट टू चेंज दिस तो आप यहाँ पे ये टर्म्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि अगर क्रेडिट टर्म्स आपके वेंडर ने चेंज किए हैं तो ये टर्म्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। शिपवेयर, ये परचेजेस किसके थ्रू होंगी? कोरियर के थ्रू होंगी। और ये क्या है? अकाउंट पेबल का अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अभी वेंडर को फिलहाल हमने पैसे
दिए हैं या थोड़े दिए, नहीं दिए या थोड़े दिए, सही। तो एक इस तरीके से आपकी रेसिप्ट बैक एंड पे बनती है एट द टाइम ऑफ परचेजेस। जब आप किसी भी तरह की परचेजेस करते हैं तो वेंडर अपने पास किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसको आप सेव करा दो। मैम कस्टमर एसओ नंबर क्या होता क्या हुआ? है? कस्टमर एसओ नंबर जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? कस्टमर कहाँ है? कस्टमर पे तो हम है ही नहीं अभी फिलहाल। मैम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें। ये कस्टमर सीरियल नंबर, इसकी बात कर रही हूँ। अभी जब हम कस्टमर पे आएंगे ना तब बात होगी इसकी। जब आप सेल करोगे ना तब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं बताऊंगी। ठीक, जी अभी मैम। नहीं चाहिए, अभी तो हम सिर्फ वेंडर से परचेज कर रहे हैं ना, अभी हम सेल थोड़ी जी कर रहे हैं। जब हम सेलिंग पे आएंगे तब हम ये सीरियल नंबर डालेंगे। बेसिकली ये कस्टमर ऐसा नंबर है, सेल्स ऑर्डर नंबर है, तो ये इसको हम सेल्स ऑर्डर नंबर कहते हैं। ठीक, अच्छा। अब अगर ये यहाँ पे जो ये राइट और लेफ्ट एरोज बने हुए हैं, अगर तुम लोग इसको क्लिक करो तो देखो यहाँ पे चीजें लिख के आएंगी। पार्शली पेड, हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन क्या थी? पार्शली पेड थी। क्यों? क्योंकि अभी हमने 1 लाख की पेमेंट करी थी, 90,000 स्टिल ड्यू थे, तो ये पार्शली पेड थे। अगर मैं इसको पूरी पेमेंट कर दूं, अब मैं फिर सेव कराऊं इसको, 190,000 पूरी पेमेंट कर दी मैंने, ठीक। और अब मैं इसको सेव कराती हूँ, ठीक। अब मैंने इसको दोबारा सेव कराया, सेम रिकॉर्डिंग को मैंने जब दोबारा सेव कराया तो देखो क्या हुआ, पेड इन फुल। बात समझ में आ रही है बच्चों? कि जैसे जैसे आप चीजों को चेंज करते यस। जाओगे, ट्रांजैक्शन भी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती जाएगी। अब मेरे पास तो यहाँ पे वेंडर्स कम थे, तुम लोग के पास ज्यादा है, तो तुम लोग हर डिफरेंट एंट्री के ऊपर काम करना, सही। लाइक के वेंडर 1 के ऊपर पार्शली पेड बनाना, वेंडर 2 के ऊपर पेड इन फुल बनाना। मैं अभी एक ही वेंडर के ऊपर सारे काम कर रही हूँ, ठीक। ये तो हमारी हुई परचेज की रिकॉर्डिंग। परचेज की रिकॉर्डिंग आपने कर ली। अब अगर इसी चीज को अगर हम विदाउट पेमेंट करें कि भाई अभी हम पेमेंट ही नहीं कर रहे, अभी क्या है, पूरा अमाउंट नेट ड्यू है, तो यहाँ पे देखो क्या बन के आता है, अनपेड। मीन्स कि हमने जब पहली रिकॉर्डिंग करी जिसमें हमने कुछ अमाउंट पे किया तो उसने क्या दिया, पार्शली पेड। जब आपने फुल पेमेंट कर दी तो क्या हुआ, फुली पेड। और अगर आप नहीं पेमेंट कर रहे हो इस टाइम पे, देन इट विल बी अनपेड, ठीक। तो अब हम अनपेड नहीं रहने देते, हम इसको 1 लाख की पेमेंट कर देते। मैम क्वांटिटी 4 आपने रखी है, हम कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं, कोई भी लाइक वी क्वांटिटी कैन रखे ना, ये चेंज। तो प्रैक्टिस है ना, एग्जाम में मैं सब कुछ लिख के देती हूँ। सही, जी, ओके। अभी प्रैक्टिस में तो तुम लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करना है। मैंने एक आइडिया दे दिया, भाई 4 क्वांटिटी रख लो, एक आइटम से कर लो। अब वेंडर्स मेरे पास 2 ही है, इसलिए मैं एक ही वेंडर पे अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। तुम लोग ने 4 ऑलरेडी बना चुके हो, तो तुम लोग डिफरेंट तरीके से उससे प्ले करो, ठीक। एग्जाम में मैं चीजों को घुमाती हूँ, अभी बहुत सिंपल चलता है। मैम ये लास्ट टाइम जो है, जब हमने प्रैक्टिस किया आपकी क्लास के बाद, तो सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मतलब इस तरह आ रहा था साथ साथ, लेकिन टोटली जो फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है वो समझ नहीं आ रहा नहीं, था कैसे फाइल करना सेव है। नहीं होती बच्चों, फाइल सेव नहीं होती। फाइल जैसे आपने कर लिया ना, बस ये आप हम्म। ये क्लोज करोगे तो जितनी एंट्रीज आपने करी है वो ऑलरेडी आपकी कंपनी में रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि आप 1 बाय 1 ना सब चीजें सेव कर रहे हो, ये फाइल्स सॉफ्टवेयर से नहीं निकलेगी। और जब इसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो जिससे आप आज आपने की है। एग्जिस्टिंग कंपनी, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मीन्स कि आपने जो कंपनी लास्ट टाइम ओके। क्रिएट करी थी उसी को ओपन कर लो। बात समझ में आई काइनेट? जी। ठीक है, तो ये सेव नहीं होगा और ना ये मैं किसी से कॉपी ले सकती हूँ। सबसे बड़ा इस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का इश्यू यही है कि आप इसको किसी को सेंड नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, आपने कंपनी बनाई है, ये आपकी कंपनी के स्टोरेज में ही होगा, ये फाइल तो सेव होके नहीं निकलेगी, ना सेंड होगी।
मिस ये जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क किया था और आज हम लोग ये जो परचेज रिसीव इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब हम परचेजेस कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो हमने सिर्फ चीजें बनाई थी। जब तक चीजें नहीं बनाओगे, जब तक वेंडर आईडीज क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपकी परचेज की रिकॉर्डिंग पास नहीं होगी। सही, ठीक यानी है। जो आज हम लोग बना रहे हैं वो ऑन डेट है, वो तो पहले से एग्जिस्टिंग आइटम थे, राइट? हाँ, वो एग्जिस्टिंग आइटम थे कि भाई देखिए फॉर सपोज कि हमें ये इन्वेंट्रीज चाहिए, तो भाई ये इन्वेंट्रीज चाहिए तो उनको पहले बनाओगे तभी तो परचेज करोगे ना। सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं ना बच्चे, तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो पहले उनकी रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना कि आइदर कि हमें कौन कौन सी इन्वेंट्रीज चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ठीक, अगर रिकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आइटम में ऑप्शन ही नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मुझे दे रहा है इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, मेरे पास 2 रेफ्रिजरेटर पता नहीं क्यों होंगे। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस जब दे रहा है मुझे, ये ऑप्शंस मुझे नहीं देंगे अगर मैंने वो इन्वेंटरीज नहीं बनाई और मेरी ट्रांजेक्शन नहीं पास होगी। सही, थैंक यू। ओके, मैम एक बात पूछनी थी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। जी ये सॉफ्टवेयर किन कंपनीज में यूज होता है, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फिर ये का आउटडेटेड? नहीं नहीं, ये आउटडेटेड नहीं है, ये आज भी यूज हो रहा है और ये उन कंपनीज में यूज है। बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनीज होती है ना, जिसमें आज भी इसी तरीके से सेल्फ परचेज हो रही होती है, वन ओनर कंपनी जी होती है, वो आज भी यही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं फिर सही। अपने अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जितनी सेठिया कंपनियां वन ओनर्स कंपनी होती है ना, ये अकाउंटिंग के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च करते कि वो एक दो तीन चार अकाउंटेंट रखे हैं और अपने पूरे फाइनेंशियल्स बनाए। दे नेवर डू दैट। तो वो एक या दो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और उसी में फिर अपना सारा डेटा बना रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि इनके सारे फाइनेंशियल्स भी यही सॉफ्टवेयर बना देते हैं, तो इनकी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स भी इसी सॉफ्टवेयर से निकल जाती है। ठीक, तो इनको इतनी हायरिंग करने की नीड नहीं होती। जी मैम, थैंक यू। ओके, अब आओ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स पे। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कहाँ पे लिखा है? इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री एडजस्ट, इस तरीके की एक विंडो ओपन हुई। आप यहाँ पे डालो आइटम आईडी, कोई भी आइटम आईडी डाल दो। मैंने इन्वर्टर्स की डाल दी। ठीक, यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 47,000। मेरे पास क्वांटिटी मैंने कितनी ली? अभी 4 क्वांटिटी मैंने ली। एडजस्ट क्वांटिटी बाय, अब मैं इसकी कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ? अब मैं और इसकी क्वांटिटी ले रही हूँ, दैट इज 6। ठीक, रीजन टू एडजस्ट प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ड्यू टू डॉलर रेट। रेफरेंस नंबर आप दे दो एंड सेव। ठीक, अब आप देखो कि यहाँ पे आपने एक इन्वेंट्री एडजस्ट कर ली। पहले आपके पास 4 थी, अब ये 6 हो गई। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, दैट इज योर परचेज ऑन अकाउंट। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेजेस। वापस आओ परचेजेस के ऊपर, परचेजेस रिसीव्स एंड बस।
वेंडर आईडी लाइव गुड्स, इनवॉइस नंबर 02, नई इनवॉइस है, ठीक है। परचेज ऑर्डर आपने डाल लो, अब आप परचेज ऑर्डर डाल लो 6, क्वांटिटी 6, इन्वर्टर आप डाल लो, ठीक। कैश ऑन हैंड एंड सेव, अब ये सेव हो गया। नाउ अब आओ वापस, इसको दोबारा से करो, यहाँ पे इसकी पेमेंट करवाओ 2 लाख से, चेकिंग अकाउंट, इसे सेव कर, क्लोज। यहाँ पे आओ, चेकिंग अकाउंट, चेक इनवॉइस, देखो हमने यहाँ पे पूरी पेमेंट नहीं करी थी, तो मेरी वॉइड एग्जिस्टिंग के अंदर एक अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे पेबल पे गिवन है। ये आप यहाँ पर से देख सकते हो कि देखिए आपने यहाँ पे एक पेबल लिया था, तो ये पेबल, इतना पेबल अभी आपके पास एग्जिस्टिंग है जो कि आपको पे करना है टू लाइव गुड्स। ओके गाइस, यस मैम। ओके नाउ अभी तक तो हमने डायरेक्ट परचेजेस करी, अब वी आर टेक इट ऑन परचेज ऑर्डर, कि पहले अब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम काम करेंगे। परचेज ऑर्डर के अंदर आप, मैंने लाइफ सेवर सेलेक्ट कर लिया, लाइफ सेवर। नाउ क्वांटिटी, क्वांटिटी में 2 डाल रही हूँ, आइटम डाल लो, आइटम कौन सा डाल रही हूँ, रेफ्रिजरेटर डाल देते हैं, ठीक। 68,000 का मेरा पर यूनिट है, ठीक। परचेज ऑर्डर मैंने कितना डाल दिया, 136 ऑर्डर का, ये यानी कि ये अभी सिर्फ ऑर्डर पास हुआ है, ये अभी परचेज हुई नहीं है। परचेज ऑर्डर नंबर डाल दो आप, परचेज ऑर्डर नंबर है 001, ठीक। ये कर लिया और ये आप सेव कर, तो अब आप वापस आओगे तो आपके पास ऑलरेडी एक परचेज ऑर्डर रिवाइज बन चुकी होगी, ये रहा, प्रिंट चेक्स। ये देखो आपके पास ऑलरेडी एक परचेज ऑर्डर किसका बना हुआ है, 002 का एक परचेज ऑर्डर बना हुआ है। ठीक, ये हो गया। वापस हम परचेजेस पर आते हैं एंड वापस परचेजेस पर आके हम परचेज रिसीव इन्वेंटरी को,
अब हम यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल दो 5, 0.5 हो गया। आइटम रेफ्रिजरेटर, और अब हम इसकी पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। इसको फुली आप किस पे डाल दो, सेव कर दो इसको। यू मस्ट इनवॉइस नंबर, देखो इनवॉइस नंबर नहीं डालेंगे तो ये एंट्री सेव कभी नहीं होगी। सेव। अब अगर तुम लोग अपने फाइनेंशियल्स देखो, फाइनेंशियल्स हम कहाँ से जाके देखेंगे, सेल्स पे आओ, ऑल अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट्स। तो इफ इन केस के हम ऑल अकाउंट्स में से हम देख रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल्स में से हम क्या देख रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट फॉर करंट पीरियड, पेज प्रिंट, पेज आउट, सब चीजें सही हैं, सब चीजों पे। तभी हमारे पास क्या है, सिर्फ अकाउंट पेबल के और परचेजेस के अमाउंट्स बने हुए हैं, ये देखो। तो कैश ऑन हैंड भी दिया है हमने, चेकिंग अकाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जिनके ऑर्डर्स हमने दिए हुए। और ये सब चीजें नेगेटिव में फिलहाल क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की कोई अर्निंग नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें फिलहाल अभी आपके पास नेगेटिव में। अच्छा, इन्वेंट्री अभी तक हम कितनी परचेज कर चुके हैं, हम कोई 11 लाख की इन्वेंट्री परचेज कर चुके हैं, ठीक। तो आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं इस टाइम पे, 8 लाख आपके पास टोटल एसेट्स है। अकाउंट पेबल आपके पास कितना क्रिएट हुआ हुआ है इस टाइम पे, 5,15,000 का अकाउंट पेबल अभी है, जो कि ड्यू है आपको पे करना। दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट। इसी तरीके से हम सारी फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ बैलेंस शीट देख रहे हो, हम सारी फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। नेट इनकम आपका कितना था, 285,000। तुम लोग को याद हो 285,000 क्यों, क्योंकि अभी हमने एक पेमेंट पूरी कराई थी जो कि फुल पेमेंट थी, दैट इज 285,000। तो 285,000 आपका बैलेंस शीट बैलेंस होती है। इन सॉफ्टवेयर की एक जो बेसिक अचीवमेंट होती है ना, वो ये होती है कि इनके अकाउंट्स जो होते हैं ना, ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, और इन अकाउंट्स को कभी भी आप वेग नहीं कर सकते, ठीक। कि आपने कोई इंटरप्टेड डाटा डाल के आपको उसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, जो कि हम अक्सर मैनुअली कर रहे होते हैं। नहीं तो इन अकाउंट्स में आप कभी भी किसी भी चीज को वेग आउट नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअल डेटा पुट इन कर रहे होते हो फॉर योर सेफ्टी, ठीक है। एंड इससे जो आपकी रिपोर्ट्स मिलती है ना, जो रिपोर्ट जनरेट होती है, दैट इज 101% ऑथेंटिक, ओके। अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग के पास 7 एंट्रीज इन्वेंट्रीज आइटम्स हैं, उन 7 की 4 चीजें बनाओ। एक क्या करो, उनकी परचेज एडजस्टमेंट्स करो, ठीक। उसके बाद परचेज ऑर्डर्स बनाओ सबके, देन परचेज रिसीव इन्वेंट्रीज, और फिर सबके फाइनेंशियल्स बनाओ। जब फाइनेंशियल्स बना लो, जब फाइनेंशियल्स बिल्ट इन हो जाए, तो उन सबका स्क्रीनशॉट जो है, सिर्फ फाइनेंशियल वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट जो है वो एलएमएस पे अपलोड करना है। गाइस, आर यू लिसनिंग? यस मैम। ठीक। परचेज ऑर्डर्स बनाओ, परचेज रिसीव बनाओ, और उन सबके फाइनेंशियल्स निकाल के एलएमएस पे अपलोड करना है अपनी अपनी कंपनी के। मैं अभी पोर्टल क्रिएट कर रही हूँ अपलोड करना है एलएमएस पे। मैं टाइम बता दो कब तक कर लोगे, मुझे खुद ही बता दो। आज रात 12 बजे तक। इट्स हार्डली टेक अराउंड हाफ आवर। आप रिकॉर्डिंग भेजेंगी? मैं रिकॉर्डिंग अभी भेज देती हूँ, ठीक। तो तुम लोग के पास 7 इन्वेंट्रीज हैं, तो मीन्स कि तुम लोग की फाइनेंशियल तकरीबन जाएंगी कोई अराउंड मोर देन 20 lakhs, ठीक। लेकिन हाँ गाइस, प्लीज इन्वेंट्री के टाइम पे बहुत बड़ी या अनसूटेबल अमाउंट्स नहीं लिखना, उससे तुम्हारा प्रोग्राम खुद ही खराब होगा, ठीक। तो इट शुड बी इन 5 डिजिट्स, ठीक। 5 डिजिट से ज्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं रखना।
अनएक्सेप्शनल इन्वेंट्री कॉस्ट रखोगे तो वो आखिर में जाके तुम्हारी फाइनेंशियल्स को और सेल्स के टाइम पे तुम्हारी सेल्स कंडीशंस को खराब करेगी। ठीक, तो रियलिस्टिक बनाना, और उसके बाद मुझे बैलेंस शीट की पिक्चर चाहिए, सब सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट, क्योंकि बैलेंस शीट से ही मुझे समझ में आ जाएगा पीछे का कितना काम होगा। टाइम बता दो कब तक सबमिट कराओगे, मैं वही टाइम डाल देती हूँ। आज रात 12 बजे तक हो जाएगा सबका? मैम कल रात 12 बजे। क्यों भाई, आज क्या करना है? हम और असाइनमेंट्स मिले हुए हैं इसलिए कल कर दें, एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ओके ठीक है, कल 12 बजे सही। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, अभी बैठो, अभी बना लो। थैंक यू मैम। मुझे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी थी ना? यस मैम भेजी थी और मैंने सबको सेंड कर दी थी। ओके ग्रेट, मैं अभी भी भेज रही हूँ इसकी, अभी हाथ के हाथ ही, तो ये भी भेज दो सब, इससे हो गया।